Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की। तो बेसिकली क्या होता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? वैसे तो कोई इंटेंशनली नहीं करता है, जैसे बहुत सारी ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस लोग इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के कीवर्ड ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। लेकिन कैनिबलाइजेशन जो है वो अनइंटेंशनली हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, या हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन उससे पहले किसी ने टर्म भी नहीं सुना होता। जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो गूगल में क्वेरी डालता है, उसके अगेंस्ट जब उसको फिर कोई ब्लॉग या कुछ क्वेश्चन आंसर साइट मिलती है तो वहाँ पे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम को कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। होता क्या है बेसिकली हम भी देख लेते हैं। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हैपेंस व्हेन अ वेबसाइट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर रिलाई ऑन अ सिंगल कीवर्ड और फ्रेज ऑन मल्टीपल प्लेस ऑफ द वेबसाइट। मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि कैनिबलाइजेशन तब होता है जब आपका सेम कीवर्ड, सेम कीवर्ड्स या सिमिलर कीवर्ड मल्टीपल प्लेसेस ऑफ द वेबसाइट पे, मल्टीपल प्लेसेस ऑफ द पेज पे तो होता ही है। जब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस की बात कर रहे हो तो उसका कीवर्ड उस पेज पे तो मल्टीपल टाइम्स भी आएगा और हर जगह पे आएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल प्लेस ऑफ द वेबसाइट, मतलब डिफरेंट पेजेस पे है आपका सिंगल कीवर्ड, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हो कि एक कीवर्ड से आपको रैंक चाहिए और आपने 4 पेजेस में डाल दिया, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि वो चारों पेजेस टॉप पे आएंगे, तो वो एक यहाँ पे इशू हो गया। वाइल दिस कैन अकर अनइंटेंशनली, ठीक है। Having a bunch of pages with the same keyword in the title, anchor, header tags can really cause you troubles regarding Google's guidelines. Most of the time, the purpose of keyword stuffing strategies is to rank for a specific term. तो keyword stuffing अगर हम करेंगे भी तो एक ही पेज में करेंगे, हम 4 पेजेस क्यों लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो कई लोगों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा पेजेस में लेंगे तो हमारे वो सारे के सारे पेजेस गूगल सर्च में दिखाएगा गूगल, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। वाई कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम? द थिंग इज गूगल वॉन्ट नो विच पेज इज द मोस्ट रेलिवेंट। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल को वैसे वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, स्टफिंग कर रहे हो, लेकिन गूगल को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर सेम कीवर्ड 4 पेजेस में होगा तो मोस्ट रेलिवेंट पेज कौन सा है जो गूगल को दिखाना है, तो गूगल वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। The thing is, Google won't know which page is the most relevant for a search query if all the title pages wish to rank for the same term. तो मतलब जब सेम कीवर्ड यूज करोगे तो टाइटल भी सेम होंगे, चांसेस है कि हेडिंग भी सेम होंगी, कंटेंट में भी वही कीवर्ड यूज होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है गूगल के लिए। गूगल विल क्रॉल योर साइट एंड will see dozen of different pages being relevant for the same keyword, but Google will have to choose between those pages the one that seem to be the most valuable for the query. तो अब कंटेंट आपने सबका ठीक डाला लेकिन कीवर्ड्स क्योंकि सेम है तो गूगल यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। If you were expecting to gain SEO value with this strategy and rank your whole website higher thanks to this keyword, you have no chance। मतलब आप चाहते हो कि आपकी पूरी वेबसाइट जिस जिस पेज पे आपने वो कीवर्ड डाला वो सब आ जाए टॉप पे, पॉसिबल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और कई सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या मैं एक बात बोलूं कि अगर आपने 10 पेजेस में डाला है और आप ये सोच के चल रहे हो कि 10 के 10 पेज रैंक पे आएंगे, तो 10 के 10 पेज को आप एसईओ भी कर रहे हो, कीवर्ड्स डाल दिए, तो फिर आप लिंक बिल्डिंग भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे हर पेज की एक एसईओ वैल्यू तो बन गई। अब या तो आप 10 में से 9 पेजेस डिलीट कर दो, एक पेज रह जाएगा, तो गूगल को कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 10 पेज भी रखो और साइट पेनलाइज भी ना हो और रैंक भी अच्छी रहे, तो फिर उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन का नाम है कैनोनिकलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ रेप्लिकेटिंग द सेम कीवर्ड ऑन एवरी पेज, यू शुड इंप्लीमेंट वेरिएशन ऑफ दिस वन एंड लिंक बैक टू द कैनोनिकल सोर्स ऑफ द स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेम कीवर्ड यूज करने से अच्छा तो आप वेरिएशन यूज कर लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी डेस्टिनेशन ले लो ट्रेवल में, जैसे हम दुबई की बात करते हैं तो दुबई टूर पैकेज एक पेज में ले लो, दुबई हॉलीडेज से रिलेटेड एक पेज पे ले लो, दुबई ट्रिप एक पेज पे ले लो, दुबई वैकेशंस एक पेज पे ले लो, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये आप सेपरेट पेज में टारगेट कर सकते हो, लेकिन गूगल तो समझ जाएगा कि यार ट्रिप, टूर, ट्रैवल, हॉलीडे सब तो सेम होता है, तो फिर उसको भी गूगल इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि ये आपस में सब सिनोनिम्स हैं, लेकिन स्टिल सेम कीवर्ड तो नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। देन गूगल विल बी एबल टू नो विच वर्जन इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर ईच ऑफ दीज क्वेरीज। व्हाइल यू शुड थिंक टू गूगल फॉर योर एसईओ, डोंट फॉरगेट योर यूजर्स एज हैविंग मल्टीपल पेजेस टारगेटिंग द सेम टर्म इज नॉट ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। ओके, विद दिस सॉल्यूशन यू कैन इंश्योर टू डिलीवर अ बेटर एक्सपीरियंस एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है आपने वो कह रहे हैं वेरिएशन यूज करो, लेकिन वेरिएशन यूज करने के बाद भी गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि आपका टारगेटेड पेज कौन सा है। अगर आप नहीं बताओगे तो गूगल डिसाइड करेगा, और गूगल जो डिसाइड करेगा हो सकता है कि वो पेज उतना यूजर फ्रेंडली ना हो। मतलब आप जो चाह रहे हो यूजर को दिखाना वो पेज नंबर 2 नहीं था, वो पेज नंबर 6 था। तो अगर आप गूगल को स्ट्रेट अवे बता दोगे कि सर 6 इज माई मास्टर पेज, 6 जो है मेरी मेन कॉपी है जो मैंने यूजर को दिखाना है, तो कैसे बताओगे आप गूगल को? कैनोनिकल टैग लगा के
इस टेक्निक को हम कैनोनिकलाइजेशन। तो प्रॉब्लम क्या है? कैनिबलाइजेशन, जब आप सिंगल कीवर्ड मल्टीपल पेजेस में यूज करते हो। और सॉल्यूशन क्या है? कैनोनिकलाइजेशन, जिसमें आप बताते हो कि इसमें से मास्टर पेज कौन सा है जो कि गूगल को दिखाना। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे ये मेरी, जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो ये मेरी सेकंड वेबसाइट थी जो मैंने सेकंड डिज़ाइन बनाया था। उसके बाद अभी मेरा करंटली जो फोर्थ डिज़ाइन चल रहा है। तो ये सेकंड वाले में क्या हुआ, जहाँ से भी मैंने ये थीम ली, एसईओ की थीम थी ये। तो यहाँ पे ये मेरा होम पेज था, सेंट्रल नाम दिया मैंने इसको। फिर सेकंड पेज जो था मेरा, यहाँ इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि वो एसईओ की थीम थी तो इंट्रोडक्शन में भी वो एसईओ की बात कर रहे थे। तो ये पेज था जिसका नाम मैंने दिया एसईओ ट्रेनिंग HTML। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप देख रहे हो एसईओ सर्टिफिकेशन का भी पेज है। तो इसको ओपन किया तो इस पेज का यूआरएल था एसईओ ट्रेनिंग कोर्स दिल्ली। तो पहले वाले का था एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली, अगले वाले का एसईओ ट्रेनिंग कोर्स दिल्ली। और इसी के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फिर बोला चेक फॉर डिटेल्स। तो इसे इस पेज पे चले गए। तो यहाँ पे इसका नाम है एसईओ कोर्स ट्रेनिंग कोर्स कंटेंट। तो यहाँ पे भी एसईओ ट्रेनिंग और कोर्स वर्ड यूज हुआ, यूआरएल में भी हुआ, हेडिंग में भी हुआ। फिर यहाँ पे आप पेज में एसईओ ट्रेनिंग कोर्स दिल्ली देख रहे हो, यहाँ पे भी एडवांस एसईओ ट्रेनिंग देख रहे हो। फिर यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली देख रहे हो, यहाँ पे भी एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली देख रहे हो। ऑब्वियसली जब हेडिंग और यूआरएल में है तो कंटेंट में तो ऑब्वियसली होगा। अब क्योंकि होम पेज है तो होम पेज में हम यूआरएल में तो नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हेडिंग में दिया होगा हमने। तो नीचे आते हैं, जैसे होम पेज है तो मैं हेडिंग में कीवर्ड भी डाल सकता था, लेकिन हेडिंग में मैंने ब्रांड नेम डाला। तो इसमें भी वो कीवर्ड्स हैं बेसिक। तो एसईओ के काइंड ऑफ 4 पेज हो गए वेबसाइट में, 1 2 3 4। सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैंने नोटिस किया, मैं नॉर्मली अपनी रैंकिंग चेक करता था, सेम कीवर्ड से करता था रोज। तो मैंने नोटिस किया कि कभी होम पेज आ रहा है और कभी इनर वाले जो पेजेस हैं कोर्स वाले को छोड़ के एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली आ रहा है, कभी एसईओ ट्रेनिंग कोर्स दिल्ली आ रहा है। तो कभी होम पेज भी आता था। तो होम पेज, फर्स्ट वाला पेज, सेकंड और थर्ड, ये मिक्स एंड मैच होके आ रहे थे। मिक्स एंड मैच होके मतलब कभी कोई आता था कभी कोई आता था। तो यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो माइंडसेट किया हुआ था कि मुझे इस कीवर्ड के साथ होम पेज दिखाना है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया मैंने लगाया कैनोनिकलाइजेशन। कैनोनिकलाइजेशन में हम गूगल को क्या बताते हैं कि मास्टर कॉपी कौन सी है। तो गूगल उसी को कंसिडर करता है, बाकियों को कंसिडर नहीं करता। तो जो बाकियों को कंसिडर नहीं कर रहा तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप मास्टर कॉपी बता दोगे तो, नहीं बताओगे तो फिर वो इरेलेवेंट पेज भी दिखा सकता है, जिससे यूजर कन्विंस नहीं होगा और कन्वर्जन नहीं आएगी। तो कैनोनिकलाइजेशन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ, तो आप उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो कैनिबलाइजेशन एक प्रॉब्लम है, वो आपको समझ में आ गया। सोल्यूशन है इसका कैनोनिकलाइजेशन। कैनोनिकलाइजेशन टैग स्टैटिक में कैसे लगाते हैं, डायनामिक में कैसे लगाते हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।